एवरीवन, वेलकम टू नेविगेटिंग वेज। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 और हम निकलने वाले हैं गोवा के लिए। और आज है 20 जून, हमारा एनिवर्सरी है 22 जून को। सो अन्वेश, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? ऑल सेट? यस, एब्सोल्युटली एक्साइटेड। और गोवा के लिए 4:15 हो रहा है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि 12 घंटे के आसपास लगेंगे। तो शाम के 4:30 बजे तक हम साउथ गोवा जा रहे हैं। तो बाय 4:30 वी शुड रीच साउथ गोवा, अगोंडा बीच। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, कितना ट्रैफिक मिलता है, कैसे रूट्स हैं, क्या रूट हमने लिया है। ये सारी डिटेल्स हम आपको अपने इस ब्लॉग में बताएंगे, आज के इस ब्लॉग में। क्योंकि बैंगलोर से गोवा जाने के लिए काफ़ी डिफरेंट रूट्स हैं। तो जिस रूट से हम जा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे और दिखाएंगे भी कि वो रूट कैसा है। लेट्स गो टू गोवा। हे गाइस, सो हम लोग निकल चुके हैं गोवा के लिए। आप देख सकते होंगे कि अभी बज रहा है 4:42। तो 4:35 के अराउंड हम अपने घर से निकले हैं और टोटल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 12 घंटे का है। बट हमने कुछ स्टॉप्स लगा रखे हैं, इसीलिए अभी आप देख सकते हैं कि 1 आवर 45 मिनट्स में हमारा पहला स्टॉप है, अप्रॉक्स 93 किलोमीटर्स के बाद। अनिमा ड्राइव कर रही है एंड बारिश हो रही है हल्की हल्की। हाँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी तो ट्रैफिक काफ़ी सही लग रहा है, बैंगलोर में काफ़ी कम है। बट आउटर रिंग रोड जो है उसको ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। तो बस चलते हैं और आपको लेके चलते हैं हमारे साथ साउथ गोवा। राइट, अभी हम ओरायन मॉल के पास है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है बैंगलोर में। और अभी भी सुबह नहीं हुआ है, उजाला नहीं हुआ है। तो अभी बज रहे हैं 5:30, ऑलमोस्ट 5:27 और हम नीला मंगला टॉल रोड पे हैं। और काफ़ी अच्छा रोड है ये एंड द जर्नी इज़ गोइंग ऑन। अभी हमें अगोंडा शेल बीच पहुंचने का टाइम अराउंड 2:30 PM दिखा रहा है। बट ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच इन सब के लिए रुकेंगे और फिर थोड़ा ट्रैफिक भी मिल सकता है आगे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4:30 तक हम पहुंच जाएं। कैसा लग रहा है अनिमा? हाँ, मजा आ रहा है। सो अनिमेश, वेयर इज आवर फर्स्ट स्टॉप? सो फर्स्ट स्टॉप हम लोग एक कलपत्रू करके वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे प्लान किया है हमने। वहीं का हमने अभी लगाया हुआ है। तो इट्स शोइंग के अराउंड 6:38 के अराउंड हम पहुँच जाएंगे। 6:30 आई थिंक इज़ द ओपनिंग टाइम ऑफ द रेस्टोरेंट। लेट्स सी, अगर नहीं खुला रहेगा तो उससे आगे भी कई सारे रेस्टोरेंट है। दिस इज़ नागासंद्रा। नागासंद्रा में आइकिया है और हम बस बढ़े जा रहे हैं। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हमने अपने कई सारे फर्नीचर्स वगैरह खरीदे थे। सो इट्स रियली ऑसम। और ये नागासंद्रा मेट्रो स्टेशन है, इसके जस्ट पास में ही आइकिया है। फास्टैग में है ना? हाँ, फास्टैग में होगा। एटलीस्ट एक टॉल के लिए तो होगा ही होगा। सो गाइस, हम पहला टॉल हमें मिला है ये नागासंद्रा आइकिया के जस्ट बाद। सो नीला मंगला टॉल रोड है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ टॉल। सो हम लोग नाइस रोड अभी ज्वाइन किए हैं, नाइस रोड पे चल रहे हैं। और थोड़ा बहुत अभी अंधेरा ही है, रोशनी अभी आया नहीं है। एंड द टाइम इज़ अराउंड 5:35। सो वी आर स्टिल ऑन द नाइस रोड। एक बात बोलो अनिमेश? हाँ हाँ, दिस रोड इज रियली नाइस। यस, इट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। सो ऐसा है ना कि मतलब वी हैव ब्रोकन आवर जर्नी इनटू लॉट ऑफ स्टॉप्स, कि हम पहले यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे। सो दैट रियली हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द जर्नी एंड प्लान अकॉर्डिंगली। बट हाँ, ऑब्वियसली कुछ चीज़ तो इम्प्रॉम्प्टू होता ही है। एंड लेट्स सी इस जर्नी में हमारा कितना इम्प्रॉम्प्टू होता है और कितना प्लान्ड के हिसाब से होता है। हल्की हल्की सुबह सी लग रही है, कि हल्की हल्की सुबह हो रही हो जैसे। वी आर स्टिल ऑन द नाइस रोड। यहाँ से तुमकुर 46 किलोमीटर है और अभी हम इसी रोड पे चले जा रहे हैं। एंड चित्रदुर्गा तक तो कोई इशू ही नहीं है, चित्रदुर्गा तक तो जाना ही है।
फिर उसके बाद कई सारे ऑप्शंस है, कई सारे रूट्स हैं, बट क्योंकि हम साउथ गोवा जा रहे हैं देन विल टेक एन अनदर रूट एंड विल शो यू दैट एज वेल। लकीली हम जो प्लान किए थे अकॉर्डिंगली निकल गए, और उसकी वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, और वो ये कि हम बैंगलोर ट्रैफिक को पूरा ही कट कर दिए। सो वी डिड नॉट गेट एनी ट्रैफिक व्हाटसोएवर इन बैंगलोर, और उसकी वजह से अभी ऐसा हो गया हमारा कि सूर्योदय होते होते तक हम बैंगलोर से निकल जाएंगे। आई थिंक हम निकल ही गए ना। वी आर आउट ऑफ बैंगलोर। इट इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज उसकी वजह से हमारा जो घाटी वाले एरिया है ना गोवा का, वो थोड़े रोशनी में निकलेगा। सो वी डोंट वांट दैट एरिया टू बी कवर्ड ड्यूरिंग नाइट और इन द इवनिंग टाइम। Correct. So that is the reason we decided that we'll start our journey a little early in the morning. So guys, ये टॉल है, आई थिंक ये नाइस रोड का टॉल है। दिस इज़ द सेकेंड टॉल दैट वी आर गेटिंग। नज़ारा काफ़ी अच्छा है, सुबह हो चुका है, गाड़ी के बोनेट पे हल्का हल्का पानी है। इट्स ए गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस टिल नाउ। एंड कई सारे, अभी तक तो हमने देखा कि कई सारे होटल्स हैं, कई सारे पेट्रोल पंप्स हैं ऑन द वे। एक बार जो 5th गेट से स्टार्ट हुआ वो नीचे जा ही नहीं रहा। एग्जैक्टली सुबह का टाइम यार। और वही है कि मतलब हाईवेज पे ड्राइव करने का यही मज़ा है ना कि एक बार 5th गियर में डालो तो फिर आपको गियर चेंज करने का टेंशन नहीं है। अनिमेश क्या लगता है इस बार क्रूज कंट्रोल यूज आएगा? कर लेंगे एक बार यूज़। सुबह हो चुका है ऑलमोस्ट, और टाइम अभी हो रहा है 5:53, तो 6 भी ऑलमोस्ट बज चुका है। तो 6 बजे तो एज एक्सपेक्टेड, जून का सीज़न है तो जून का टाइम है तो ऑब्वियसली। यार ब्यूटी देखो ना साउथ इंडिया का, कोकोनट ट्रीज से सराउंडेड होते हैं रोड्स यार। इट्स टू ब्यूटीफुल। Right, that's right. We are on our way to South Goa and on our way to our first stop. यहाँ से अभी भी 30 किलोमीटर से हमारा पहला स्टॉप जो हमने सोचा हुआ है। देखते हैं वहाँ रुकते हैं या उससे आगे रुकते हैं डिपेंडिंग। बट काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी ग्रीन है क्योंकि बारिश है, मानसून का टाइम है। पहाड़ एग्जैक्टली, और पहाड़ अगर आप देखोगे बैकग्राउंड में, इट्स सो डैम ब्यूटीफुल। वो देख पहाड़ के ऊपर लाइट लगी है ना, तो ऐसा लग रहा है हनुमान जी वाला, संजीवनी बूटी वाला पहाड़ है। काफ़ी अच्छा रोड है, काफ़ी सारे कोकोनट ट्रीज अब दिखने लग गए हैं, सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। हमने कल रात को टैंक फुल करवा लिया था, सो देखेंगे अगर बीच में कहीं थोड़ा पेट्रोल भरवाने का ज़रूरत पड़ा तो, अदरवाइज वी आर गुड। आई मीन लॉट ऑफ पेट्रोल पम्प्स, आई मीन ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप तो दिख ही जा रहा है। तो अभी तक तो कोई इशू ही नहीं है। और जैसा हमने रिसर्च किया था कि थोड़ा ही एक स्ट्रेच है यहाँ से गोवा जाने में जहाँ पे थोड़ा पेट्रोल पम्प्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह कम है, बट इस स्ट्रेच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसा लग रहा है अनिमा? ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट क्या 69.7 70 किलोमीटर्स ऑन ए स्ट्रेच ड्राइव किया अभी आपने। मज़ा आ रहा है क्योंकि रोड अच्छा है, सुबह का नज़ारा अच्छा है, कोकोनट ट्रीज वाला नज़ारा है, सुंदर लगता है देखने से। तो जब इतना सुंदर रोड हो और दोनों तरफ इतनी सुंदर सुंदर नज़ारे हो तो कोई क्यों ना ड्राइव करे। मैं तो गोवा तक ड्राइव करके ले चलो एक ही स्ट्रेच में, अगर मुझे ऐसे ही नज़ारे दिखते रहे तो। सो यहाँ से चित्रदुर्ग अराउंड कितना अनिमा? 120 आई थिंक, राइट? नहीं, अराउंड 110 के अराउंड होगा। हाँ, 110 के अराउंड यहाँ से चित्रदुर्ग है। और हमारा पहला स्टॉप कल्पतरू था, कल्पतरू रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ से सिर्फ अभी 1.6 किलोमीटर है।
बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। सो एज आई सेड कि बहुत कुछ इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है, एंड पहला ही हमारा स्टॉप जो हमने डिसाइड किया था वो इम्प्रॉम्प्टू होने जा रहा है, क्योंकि हम नहीं रुक रहे वहाँ पे, क्योंकि अभी तक थकी नहीं है नीमा, और सुबह का टाइम है, ट्रैफिक भी कम है और फ्रेशनेस भी फील हो रहा है, तो शी वांट्स टू कंटिन्यू ड्राइविंग। सो हम कल्पतरू पे नहीं रुक रहे हैं, हम किसी और जगह रुक लेंगे उसके आगे। ये कल्पतरू रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं, कल्पतरू वेज, यहीं पे हमारा प्लान था रुकने का। सीरा जो है गैस वो हमने हम आपको डिटेल में मैप के थ्रू समझाएंगे बेंगलोर से गोवा का डायरेक्शंस, बट नीलामंगला, तुमकुर और उसके बाद सीरा, तो यही रूट हम पकड़े हुए हैं और यही रूट से हमें चित्रदुर्गा तक पहुंचना है। तो नीलामंगला हो चुका है, तुमकुर हो चुका है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सीरा। सीरा यहाँ से 35 किलोमीटर से बाय द वे, बट होटल्स और जैसा मैं बता रहा था कि पेट्रोल पंप्स जगह जगह हैं। आप देख सकते हैं एक और पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का यहाँ से निकल करके यहाँ से क्रॉस हो रहा है। तो काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स हैं, काफ़ी सारे होटल्स हैं, और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम आगे जाके कहीं पे रुकेंगे। चित्रदुर्गा यहाँ से 90 किलोमीटर से, जैसा कि अभी अभी हमने देखा। quickly show, there's a washroom and then this is the hotel, that's our car. So I mean it's good that we got something. Most of the restaurants were not open क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, इसका भी खुलने का टाइम 7 बजे था, तो अभी जस्ट खुला ही है ये। सो अभी हमारा प्लान है कि हम यहाँ से, ये आप देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में है। तो एक होटल है जय हिंद, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज पे, मतलब मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवे पे एक होटल जय हिंद जरूर दिख जाएगा। या तो वो नेशनल हाईवे से जस्ट कोई डिटूर नहीं है, आप देख सकते हैं ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं, तो बस साइड में सर्विस रोड पे रेस्टोरेंट है। तो अभी यहाँ पर हम चाय पीते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। तो गाइज अभी चित्रदुर्गा आने वाला है 50 किलोमीटर में, और उसके बाद यू नो वाई चित्रदुर्गा इज़ फेमस राइट। सो वहाँ पर बहुत सारे विंड मिल्स हैं। आप जब भी कोई भी व्लॉग देखोगे बैंगलोर से गोवा का, तो वो हमेशा चित्रदुर्गा से जाता है, और उसके बाद फिर हम दावनगिरी के लिए निकलेंगे और वहाँ से फिर साउथ गोवा। और हमारा डेस्टिनेशन है आज अगोंडा शेल बीच रिजॉर्ट। अगर आपको नॉर्थ गोवा जाना है तो चित्रदुर्गा के बाद शायद थोड़ा डायरेक्शन चेंज होता है, साउथ गोवा के लिए एक डिफरेंट रूट सजेस्ट करता है गूगल मैप। आई रियली होप कि ज़्यादा धूप ना मिले, इंस्टेड आई वाज होपिंग कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा यू नो बारिश मिले ताकि ही वेदर अच्छा रहे, क्योंकि गोवा में यू नो ह्यूमिडिटी की वजह से इफ़ इट इज़ 31 डिग्री सेल्सियस इट विल डेफिनेटली फील लाइक 38। सो दैट्स द थिंग। ये है हमारा रोड ट्रिप बैंगलोर से गोवा की तरफ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएं, थोड़ा सपोर्ट दें, अपना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से हमारे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करें। सो यहाँ से चित्रदुर्गा अराउंड 30 किलोमीटर्स है, और अनिमेश ड्राइव कर रहे हैं आफ्टर अयोध्या होटल जहाँ हम रुके थे, दैट वाज आवर फर्स्ट ब्रेक। अभी बज रहे हैं 8:06 गुईलालू टोल प्लाजा, एंड ये हमारा आज का चौथा टोल होगा, क्यों अनिमेश? करेक्ट। ओके, चित्रदुर्गा की विंड मिल्स, सो इट्स ब्यूटीफुल नो डाउट। पहाड़ों पे ऐसे गोल 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 घूमते हुए विंड मिल्स ऑब्वियसली अच्छा लगता है देखकर। अनफॉर्चुनेटली अनिमेश ये नज़ारा मिस कर रहे हैं। अरे मैं विंड मिल क्योंकि वो बोल रहे हैं मैं विंड मिल पे कॉन्सेंट्रेट करूँ या नहीं, मैं विंड मिल देखा हुआ हूँ, सामने से देखा हुआ हूँ। एक्चुअली मैं
इससे पहले जो जॉब करता था तो मेरा ऑफिस लोकेशन चित्रदुर्गा के बहुत पास था, तो इसीलिए मैं बहुत क्लोजली मैंने ये विंड मिल देखा हुआ है, तो इसीलिए अनिमा को एंजॉय करने देते हैं विंड मिल। मुझे तो बहुत प्यारे लगे। आई रियली लव द व्यू। बेबी प्यारे प्यारे विंड मिल्स। दिस इज व्हाई पीपल ट्रैवल थ्रू चित्रदुर्गा। दे कीप ऑन रिकॉर्डिंग दी। तो आप बोर्ड देख सकते हैं, लिखा है चित्रदुर्गा के लिए लेफ्ट लेना है, बट हम नहीं लेंगे लेफ्ट बिकॉज हम बाईपास करेंगे चित्रदुर्गा को। सो अभी हो रहा है 8:22 और हमें दिखा रहा है 3:02, 6 hours 40 minutes, 367 kilometers टू अगौंडा बीच। आगे हॉस्पिट है, दावणगिरी है, तो चित्रदुर्गा लेफ्ट है, हमें वो दावणगिरी साइड जाना है। राइट। अभी हो रहा है 8:24। चित्रदुर्गा से निकले हैं और यहाँ से गोवा 400 किलोमीटर है। अभी बज रहा है 8:36 और हम प्लान कर रहे हैं गोवा पहुँचने का 4 बजे के अराउंड। 3:01 PM दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू मैप, बट ऑब्वियसली हम लंच के लिए रुकेंगे एंड मे बी यू नो वंस मोर अगर हमें मन करेगा तो बीच में, तो इट्स नॉट जस्ट लंच, फिर बीच में एक छोटा सा स्नैक्स ब्रेक भी लेंगे आफ्टर लंच प्रोबेबली। सो इसीलिए हमारा प्लान है गोवा 4 बजे पहुंचने का। 1 घंटा तो एक्स्ट्रा लगेगा अभी से, और हमेशा मैप के अकॉर्डिंग नहीं होता क्योंकि रोड भी चेंज होगा। ये तो नेशनल हाईवे है, फिर स्टेट हाईवे आएगा जो कि इतना शानदार 6 लेन तो है नहीं तो ऑब्वियसली यू नो टाइम फिर बढ़ेगा धीरे 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 गोवा पहुंचने का। बट अच्छी बात ये है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वी विल डेफिनेटली रीच गोवा बिफोर सनसेट, विच इज़ अमेजिंग। वी आर स्टिल इन नेशनल हाईवे 48, फिर आगे चल के हम मेरे ख्याल से स्टेट हाईवे में ज्वाइन करेंगे, है ना? तो लेट्स सी, जब ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कहाँ से ज्वाइनिंग है, कहाँ से ज्वाइन है। हाँ, ये बैंगलोर पुणे हाईवे है। So I can assure you that by the end of this video you will definitely have an information about how to reach Goa from Bengaluru via road, via car. और ये जरूरी भी है क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, when we were planning this itinerary, right? So हमने YouTube पे देखा कई सारे वीडियोस है YouTube पे जो बैंगलोर टू गोवा के, बट यू नो इट लाइक वो बैंगलोर से निकले तो फिर 5-6 मिनट का वीडियो कवरेज हुआ और फिर उसके बाद रास्ते में 5-6 मिनट और फिर गोवा पहुंच गए 5-6 मिनट। तो मतलब इतना डिटेल नहीं है कि भाई बैंगलोर से निकले तो कौन सा रूट लिए, कहाँ रुके, ठीक है, या कौन कौन सा सिटीज़ हैं बीच में जहाँ आप यू नो विच यू आर क्रॉसिंग, जहाँ आप रुक सकते हैं, एंड यू नो लाइक द इंफॉर्मेशन कि रोड्स कैसे हैं, पेट्रोल पंप्स कितने हैं, कैसे हैं, बीच बीच में है या नहीं है। तो आई मीन यू नो एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार, क्योंकि एंड यू नो लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू आर ड्राइविंग, मे बी यू आर ए न्यू ड्राइवर, मे बी यू आर विद फैमिली, यू हैव किड्स, यू हैव योर पेरेंट्स। 5th टॉल ऑन द वे टू गोवा। मैंने देखा 1-2 टॉल शायद फंक्शनल नहीं थे जो शुरुआत में मिले थे, बट टॉल बहुत है।
अभी तक तो फंक्शनल टॉल्स मुझे मेरे ख्याल से 3 तो मिल ही गए, इंक्लूडिंग दिस, राइट? So this is Chelagiri Toll Plaza. हे गाइस, सो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सारे टॉल्स आ रहे हैं. सो वी आर अप नाउ टू फॉर द नेक्स्ट टॉल. यहाँ होटल पैराडाइज अभी एक निकला है और यहाँ पे टॉल गेट है. This is around 372 kilometers from Bangalore. 372 kilometers from Bangalore we are, and this is another toll booth. So अभी टाइम हो रहा है 11:25. हाँ, 11:25 अभी टाइम हो रहा है और एक और टोल बूथ यहाँ पे आता हुआ. सो काफ़ी ज़्यादा टॉल्स हैं, मेरे को ऐसा लगा. और पैसे हाँ, और हर टॉल पे आपको 100 रुपये, 140 रुपीज़ 100 से तो ऊपर ही थे सारे. हाँ, 100 से ऊपर ही है ऑलमोस्ट सारे टॉल्स जो अभी तक हमने क्रॉस किए हैं. सो आई मीन इट्स एन इशू. आई मीन दैट्स अगेन समथिंग ऑफ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट अभी तो खैर टॉल देते हैं. सो गाइज, ये एक पॉइंट आएगा, आप देख सकते हैं. यही वो पॉइंट है जहाँ से आपको नेशनल हाईवे छोड़ना है और स्टेट हाईवे ज्वाइन करना है. सो ये नेशनल हाईवे जिस पे हम चल रहे थे वो हमने छोड़ दिया है और अब हम स्टेट हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स येल्लापुर. ठीक है, तो येल्लापुर जो है आपको येल्लापुर की साइड जाना है और ये जो है आप देख सकते हैं रोड एक निकलता है साइड से लेफ्ट में. इधर हाँ जी, हाँ जी, उधर जाना है. हाँ जी. ओके. और इसी रोड पे आपको चलना है. ये स्टेट हाईवे है. सो दैट्स हाउ यू लीव द नेशनल हाईवे एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑन दिस स्टेट हाईवे. सो दिस इज अ स्ट्रेच दैट यू हैव टू टेक ऑन द स्टेट हाईवे. और यहाँ पे थोड़ा ना आपको पेट्रोल पम्प्स वगैरह कम है. सो मेक श्योर कि आप ये टर्न लेने से पहले पेट्रोल पम्प्स वगैरह जहाँ जो आपको रास्ते भर में मिलते हैं वहाँ आप पेट्रोल भरवा लें, बिकॉज यहाँ से थोड़ा कम है पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट वगैरह सब कम है. तो ये स्ट्रेच है स्टेट हाईवे का. हम आपको इस पे ले जा करके दिखाएंगे कि इस स्ट्रेच में भी क्या क्या है. बट जो मेरा रिसर्च है उस हिसाब से जो मैंने लोगों से समझा है वो ये है कि इस स्ट्रेच पे ज़्यादा कुछ है नहीं. सो चलते रहते हैं, आपको दिखाते फिर कि कैसा रोड है. हे गाइस, सो जैसा कि आपने देखा कि हमने नेशनल हाईवे से एक लेफ़्ट टर्न लिया और इस रोड पे आए. तो दिस रोड इज़ नॉट दैट वेरी गुड, बट बेसिकली दिस इज़ ए कनेक्टर रोड. तो हमने नेशनल हाईवे छोड़ा, इस रोड पे आए और जैसा कि अब आप देखेंगे कि हम राइट टर्न लेंगे यहाँ से एंड विल जॉइन द स्टेट हाईवे. सो वी विल कंटिन्यू, जैसा कि आप देख रहे हो, वी विल कंटिन्यू ऑन दिस स्टेट हाईवे. अब हम स्टेट हाईवे पे आ गए हैं और ये स्टेट हाईवे ज्वाइन करता है नेशनल हाईवे से फिर से, एंड दैट नेशनल हाईवे इज़ दी हुबली कारवार रोड. हाय गाइस, सो जो हमने दिखाया था आपको लेफ़्ट टर्न, तो वो रोड जैसा हमने अभी आपको दिखाया वीडियो में, इट वाज नॉट गुड. बट उस रोड से फिर हमने इस रोड को ज्वाइन किया है. दैट वाज जस्ट लाइक ए कनेक्टर रोड जो नेशनल हाईवे से हमें इस रोड पे ज्वाइन करवाया. दिस इज़ कुमता हुबली रोड. एंड या एक और चीज़ दिखा रहा है गूगल मैप पे, तादस हंगल रोड. सो वी आर नॉट श्योर विच रोड एग्जैक्टली दिस इज़. आई बिलीव इट इज़ तादस हंगल रोड. सो इस रोड का सिचुएशन भी कुछ खास अच्छा नहीं है. आई डोंट नो वेदर इट्स अ स्टेट हाईवे और नॉट. So guys, right now we have taken this left turn and now we are on the Hubli Karwar road. सो हुबली कारवार रोड हमने ज्वाइन कर लिया है. जो स्टेट हाईवे पे हम चल रहे थे, स्टेट हाईवे 1 है वो बाय द वे. तो स्टेट हाईवे 1 को हम उसमें हम चल रहे थे और अब हमने ये हुबली कारवार रोड ज्वाइन कर लिया है. Okay. So it's 12:30 right now. Yeah. And कितना किलोमीटर है गोवा के लिए, अगोंडा शेल ब्रिज के लिए? So अभी भी 174 किलोमीटर बचा हुआ है. टाइम पहुंचने का हमारा 3:52 PM दिखा रहा है अभी. And we have currently covered 424 kilometers. राइट.
गैस सो अभी हम लोग जस्ट ये हुबली कारवार रोड पकड़े हैं एंड यहाँ से यलापुर अभी 30 किलोमीटर्स है, तो यलापुर पहुँचेंगे, फिर यलापुर से आपको जो है यही रोड कंटिन्यू होगा गोवा तक के लिए। डिस्कस कर रहे थे अभी कि बांदीपुर वाला फील दे रहा है। दोज हू डोंट नो, बांदीपुर इज़ अ टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका। तो हम लोग इससे पहले वायनाड गए थे तो भी हमने बांदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व क्रॉस किया था और वो भी कुछ ऐसा ही वाइब था वहाँ का। अगर आपने वो व्लॉग हमारा नहीं देखा है तो फिर से मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप देखिएगा। वायनाड इज़ ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इंटरेस्टिंगली इससे पहले जब हम गए थे गोवा तो भी इसी रिजॉर्ट में रुके थे जो अनिमा ने आपको पहले ही बताया, और इसी रिजॉर्ट में रुके थे। बस हम पटम उस समय हमारे पास गाड़ी नहीं था अपना, तो हम लोग बस से गए थे। और ये जो है एरिया है, राइट, दिस एरिया ऑफ अगोंडा बीच, दिस बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर एरिया विच इज कॉल्ड कैनाकोना। सो कैनाकोना के अंदर ये अगोंडा बीच, पालोलम बीच, ये सब आता है। तो हमारा बस का जो स्टॉप हमने बुक किया था वो कैनाकोना का था, क्योंकि हम कैनाकोना में उतरना चाहते थे। वी डिडंट वांटेड टू गो टू नॉर्थ गोवा, पंजिम साइड। सो जब कैनाकोना आया और हम पहली बार जा रहे थे साउथ गोवा, सो वी डिडंट न्यू कि कहाँ उतरना है एग्जैक्टली। कोइंसिडेंटली बस वालों को भी नहीं पता था कि कहाँ पे उतारना है पैसेंजर्स को, जबकि उन्होंने बुकिंग कराया था कैनाकोना का, ठीक है। सो दे सेड कि हमें भी पता नहीं है एंड ऑल दोस थिंग्स। वी डिडंट वांटेड टू गेट डाउन एनीवेयर, क्योंकि भाई वो जो एरिया था जहाँ कैनाकोना वाला एरिया था, जो हमें लग रहा था कि शायद से यहाँ उतरना है, वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, ऑटो स्टैंड या कुछ भी ऐसा। या गोवा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत इश्यू है। या सो वी वर नॉट श्योर। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, चलो पंजिम ही ले जाओ। तो फिर हम पंजिम तक गए और पंजिम से फिर हमने कैब बुक करके हम फिर वापस अगोंडा शेल बीच रिजॉर्ट में आए थे। तो अभी हम यलापुर पहुँचे हैं। So we have just reached Yellapur town. Considerably it's a good town because हमें काफ़ी सारे होटल्स यहाँ पे दिखे हैं, कई सारे ईटरीज हैं। सो डेफिनेटली अगर आप इस रूट से आ रहे हैं, गोवा के लिए जा रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली टेक ए हॉल्ट हियर। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है बाय द वे, यहाँ पे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप जैसा आप देख सकते हैं। सो या आई मीन लाइक दिस इज़ गुड। हाय एवरीवन, अभी हम लोग गोवा से 96 किलोमीटर्स दूर हैं और अभी ये घाटी वाले एरिया में है जहाँ गोल 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 गाड़ी जा रही है पहाड़ों के ऊपर और फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो बेसिकली वी आर करंटली एक्सपीरियंसिंग दी घाटी एरिया। इमेज ड्राइव कर रहे हैं और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा रिजॉर्ट। सो इट्स नॉट लाइक बहुत अंदर जाना है गोवा के, साउथ गोवा ही है तो पहले आएगा। सो वी कैन नॉट वेट टू चेक इन टू आवर रिजॉर्ट। तो ये रहा घाटी वाला एरिया। ऑल्दो ये वाला एरिया तो बहुत ज़्यादा घाटी नहीं है, पर अभी थोड़ा स्ट्रेट रोड आ गया है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वरना बहुत कंसंट्रेशन चाहिए भाई रोड पे। गोल 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 पहाड़ों के ऊपर, उफ पूछो मत। अगर आप में से कोई है ऐसा जिसे मोशन सिकनेस होता है कार में, इन दैट केस यू शुड ऑलवेज कैरी योर मेडिसिन विथ यू, बिकॉज ये एरिया वैसा ही है। एंड डेफिनेटली अगर कार में हैं आप या फिर बस में, ये एरिया तो पार करना ही पड़ेगा क्योंकि रूट तो यही है। अभी हम लोग ऐसे एक छोटा सा
ब्रेक लिए थे क्योंकि घाटी घाटी बहुत हो गया था, तो वी वर काइंड ऑफ टायर्ड। और अनमेश को भूख भी लगी थी, तो अनमेश को चिप्स वगैरह खा रहे थे। हमने बहुत सारा स्टॉक रखा है चिप्स का। सो ये जहाँ भी रुके हैं हम, ये बहुत प्यारा सा नज़ारा है, रोड साइड पे है। पर हमने सोचा कि पेड़ का छाँव था तो थोड़ा सा कार भी ठंडा हो जाएगा। कार भी बहुत टाइम से चल रहा है, तो थोड़ा उसको भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी निकलते हैं फिर और मिलते हैं आपसे अगोंडा शेल बीच रिजॉर्ट में। सो ये रहा वो जंक्शन जहाँ से राइट जाता है गोवा और लेफ्ट जाता है मंगलुरु। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी बैठे हैं। एंड यहाँ से गोवा स्टार्ट होता है क्या अनवेश? नहीं होता। ऑन द रूट टू गोवा या सो यही वो जंक्शन है। यहाँ से राइट मुड़ना है गोवा के लिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप जब भी आप गोवा आए, तो यहाँ से हमेशा राइट जाएगा गोवा और लेफ्ट जाएगा मैंगलोर। ये मेरे ख्याल से इस रूट का 7th या 8th टॉल होगा। आई लॉस द काउंट। सो ये रहा आ गया टॉल प्लाजा। दिस इज ऑल्सो अ वर्किंग टॉल, लुक्स लाइक इट। हाई एवरीवन। सो अभी हो रहा है 3:29 और हम अगोंडा शेल बीच रिजॉर्ट से 60 किलोमीटर्स दूर है। तो अराउंड 1 आवर लगेगा अगर 60 की स्पीड से चलते हैं तो 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे अपने रिजॉर्ट। प्लान था 4 बजे पहुंचने का, बट अब हम पहुंच रहे हैं 4:30 बजे। द रीज़न बीइंग हमने कुछ ब्रेक्स भी लिए थे टू फ्रेशन अप, गो टू वॉशरूम, ईट समथिंग। सो दैट इज़ द रीज़न हमें थोड़ा सा डिले हुआ। एंड वी डोंट कंसिडर इट एज डिले। हमारा टारगेट था कि इन एनी सिनेरियो हमको रुक के जाना है, रेस्ट लेके जाना है, क्योंकि ये हमारा दूसरा टूर है हमारे गाड़ी से, तो एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ बोथ। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और दूसरा हमारा टारगेट था कि हम घाटी वाला एरिया दिन में कवर करें जब रोशनी हो, विच वी डिड। आई मीन अभी भी घाटी हैं और अभी भी रोशनी है, सो वी डोंट माइंड दैट। वाओ, समंदर दिखना स्टार्ट हो गया है। ये अनिमेश बहुत खतरनाक वाले घाटी एरिया में ड्राइव कर रहे हैं। सो अभी टनल दिख रहा है मुझे, जिसके अंदर से हमें जाना है। पूरा माउंटेन भी दिख रहा है। हाँ, पूरे माउंटेन और उसके अंदर में टनल है। क्या सही लग रहा है। पहली बार हम लोग, मेरा और अनिमेश का एक्सपीरियंस है ड्राइव करके टनल के अंदर जाने के अंदर से जाने का, माउंटेन वाले टनल। नहीं तो बैंगलोर में तो बहुत है बट माउंटेन वाले टनल। स्पीड लिमिट इज 45 एंड लेट मी शो यू। ओ माय गॉड, लुक्स सो फ्यूचरिस्टिक। Oh, look at the samandar and the boat. Oh my god, it looks so nice. I've zoomed in for you guys to see. It looks so beautiful. और अच्छी चीज ये है कि ये बीच नहीं है, like it's not like कोई होता है ना कमर्शियल बीच जैसा। हाँ, it's not a commercial beach. यहाँ तो फिशरमैन्स के बोट लगे हैं। और हमें ये नज़ारा दिख गया एंड मैंने डिसाइड किया कि हम
समंदर की एक झलक ले लेंगे, बिकॉज बीच तो बहुत नेचुरल लगता है, बट कभी कभी मैन मेड आर्किटेक्चर बीच के अराउंड बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर एक प्यारा सा पार्क है बीच के पास, छाँव में बैठने के लिए जगह भी है। सो वी डिसाइडेड दैट विल चेक इट आउट। अनी, हाय, कैसा लगा? टापू जैसा। हाँ राइट, हाँ क्या सही हवा चल रहा है ना, पर धूप भी बहुत है, ऐसा नहीं कि धूप नहीं है, राइट। हम बस एक झलक देख के आएंगे समंदर का और उसके बाद चल लेंगे अपने रास्ते, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 30 मिनट का रास्ता है। और फर्स्ट बीच ऑफ द ट्रिप। हाँ, बैक टू इम्प्रॉम्प्टू। अभी होटल में चेक इन भी नहीं किया है। Not allowing people to get into the water. That's good because बहुत heavy है tide. दोपहर का टाइम है, the tide is so heavy. So guys, this is we are in कारवार। ये कारवार बीच होगा as far as I understand. चले थोड़ा और आगे बढ़। Oh God, look at this beauty. जो भी बोलो, समंदर का तो एक अलग ही ब्यूटी है, इसको कोई भी माउंटेन बीट नहीं कर सकता। इट इज एज ब्यूटीफुल एज इट कैन गेट। फाइनली एनिमेश इज हियर। नहीं यार, मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा थके हुए भी है। हाँ ठीक है, चलो से बाय बाय टू द कारवार बीच। It's a good beach, but we are very tired. Yeah. Hi everyone. So we just crossed the Kali River. यहाँ से अगोंडा शेल बीच रिजॉर्ट आधे घंटे का रास्ता है, अराउंड 30 किलोमीटर्स है। और there is a Kali River bridge which you have to cross. उसके बाद आई गेस गोवा एंटर होगा। पणजी यहाँ से 100 किलोमीटर्स है। लेपर्ड वैली। सो यहाँ से लेफ्ट जाने पे बटरफ्लाई बीच आता है, ये रहा बटरफ्लाई बीच जाने का रास्ता। सो गाइज, हम अगोंडा शेल बीच रिजॉर्ट पहुँचने वाले हैं। इट्स जस्ट 1.6 किलोमीटर्स अवे, 5 मिनट्स का रास्ता है। एंड वी कैन नॉट वेट फॉर इट बिकॉज ऑलरेडी अनिमेश नॉस्टैल्जिया में डूबा हुआ है। क्यों अनिमेश? बिल्कुल, मुझे तो याद आ रहा है पिछली बार आए थे, कहाँ क्या खाए थे क्या नहीं खाए थे, है ना। क्या क्या ये सारी घरें मुझे याद आ रही हैं जो हम स्कूटी से, ये फील्ड्स जो इस साइड पे हैं, उस समय थोड़े ज्यादा ग्रीन थे बट अभी भी ग्रीन है। और मुझे सब कुछ याद आ रहा है बिकॉज उस समय हम ये सारी चीजें एक्सप्लोर किए थे ऑन स्कूटी, और अब हम अपनी कार में आ रहे हैं। और ये सिर्फ 10 महीने पहले की बात है, इसलिए मेमोरीज थोड़े ताज़ा नहीं है अनिमेश? ताज़ा है, और हम तो हर साल ही गोवा आएंगे, ये तो हमने डिसाइड किया था। ऑलमोस्ट डिसाइड ही कर रखा है। हाँ, पहली बार आए थे तभी हमने डिसाइड किया कि गोवा तो हमें बार बार, अलग ही जगह है, अलग दुनिया है, अलग ही चीज है इंडिया में। And trust me, it is coming from the people who are not party people. Exactly. So it's for everyone. Goa is for everyone. Okay, so basically यहाँ से पेड्स ट्रीज को पेड्स बोलता है। तो वी आर अबाउट टू रीच अगोंडा शेल बीच रिजॉर्ट। ये सामने तो अगोंडा बीच दिख रहा है, बट आई थिंक अब तो इसका in 500 meters I guess we'll be able to see the उसको क्या बोलते हैं,
होर्डिंग ऑफ द अकोंडा शेल बीच रिजॉर्ट. बस पार्किंग का जगह बच गया. We are hoping. I remember this Aqualia Boutique Resort Agonda. Leopard Valley party still on since last year. Agonda H2O Beach Resort and Spa, remember? Just 400 meters from here. Wow, ये बहुत अच्छा है यार resort. Left side में. So this was the end of our journey from Bangalore to Goa. हम लोग एगोंडा शेल बीच रिजॉर्ट 4:40 PM के अराउंड पहुंच गए थे. एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या किया उस दिन वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. सी यू गाइज लेटर.